दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ 13 साल की बच्ची की एक ऐसी कहानी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बात है 22 नवंबर 2025 की और जगह थी एक पॉश कॉलोनी, पारस स्टेट, जालंधर। जब एक 13 साल की छोटी सी बच्ची खेलने के लिए अपनी एक दोस्त के घर जाती है जिसका नाम है सहज। वो अपने घर में अपनी माँ को यह बोल के निकली थी कि वो अपनी एक फ्रेंड सहज के घर खेलने के लिए जा रही है और उसके साथ खेलकर थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगी। और जब आधे से 1 घंटे बाद उनकी बेटी घर वापस नहीं आई तो उसकी माँ ने उस बच्ची के भाई को सहज के घर पर भेजा यह चेक करने के लिए कि बहुत देर हो चुकी है, सहज के घर से अभी तक उसकी बहन वापस क्यों नहीं आई है। और जब उसके भाई ने सहज के पिता हरमिंदर से पूछा कि क्या उसकी बहन आपके घर खेलने आई है, तो हरमिंदर ने कहा कि नहीं, आज आपकी बेटी तो यहाँ खेलने आई ही नहीं है, बल्कि आज तो सहज घर पर ही नहीं है। सहज तो अपनी माँ के साथ जालंधर गई हुई है। और फिर धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। सारे मोहल्ले वाले परेशान थे कि आखिर सहज गई तो गई कहाँ। ये एक हाई सोसाइटी कॉलोनी थी। मोहल्ले वालों ने तुरंत ही आसपास के सारे सीसीटीवी को चेक करना स्टार्ट कर दिया और सारे सीसीटीवी चेक करने के बाद मोहल्ले वालों को पता लगा कि यह बच्ची 4:03 पे सहज के गेट के सामने खड़ी थी और सहज के दरवाजे पर लगी बेल को प्रेस कर रही थी। लेकिन जब उसका भाई वहां गया था तो आप जानते ही हैं, सहज के पिता ने तो साफ इनकार कर दिया था कि बच्ची आज तो यहाँ आई ही नहीं। घर वालों ने देर न करते हुए तुरंत ही नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उस बच्ची की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस को हरविंदर सिंह का घर चेक करने के लिए बोला। इसके बाद थाने से 2 पुलिस कांस्टेबल आए। पहले तो पुलिस कांस्टेबल्स ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद दोनों हरविंदर सिंह के घर में गए और थोड़ा सा चेक करने के बाद वो हरविंदर सिंह के साथ चाय पीने लगे। लड़की के परिवार वालों को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, तो उन्होंने पुलिस वालों से दोबारा बोला, एक बार फिर से चेक कीजिए। ज्यादा फोर्स करने पर पुलिस वालों ने 1-2 कमरे चेक किए और बाहर आके परिवार वालों से बोल दिया कि हमने चेक कर लिया है और आपकी बेटी इस घर में मौजूद नहीं है। इसके बाद परेशान होकर परिवार वालों ने हरविंदर सिंह की वाइफ को कॉल किया और उसकी वाइफ ने भी पूर्ण रूप से इनकार कर दिया कि उनकी बेटी आज उसके घर आई थी। मोहल्ले वालों ने फिर से एक बार आसपास के सारे सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया और फाइनली उनको ये पता लगा कि वो बच्ची 4:10 के बाद हरविंदर सिंह के घर से कभी बाहर निकली ही नहीं। धीरे धीरे शाम होने लगी और रात होते ही मोहल्ले वाले और परिवार वालों ने हरविंदर सिंह के घर पे एक साथ हमला कर दिया और जबरदस्ती उसके घर में घुस गए। घुसने के बाद मोहल्ले वालों ने हरविंदर सिंह के सारे कमरों को चेक करना शुरू कर दिया। चेकिंग के बाद भी वो बच्ची हरविंदर सिंह के घर में किसी को भी नहीं मिल रही थी। तभी एक व्यक्ति की नज़र एक बाथरूम पे गई जिसमें ताला लगा हुआ था। लोगों का शक बढ़ा और फिर उस ताले को तोड़ दिया गया और उसके बाद जो देखने को मिला उसने सबको हैरान कर दिया। वो बच्ची बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके मुंह में किसी ने कपड़ा ठूस रखा था। अब मोहल्ले वालों का गुस्सा 7वें आसमान पे था। सभी ने हरविंदर को पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते घर से बाहर लाए। घर के बाहर भी उसकी बहुत अच्छे से पिटाई करी। हालात ऐसे बिगड़ गए, कुछ लोगों ने तो उसे जलाने तक की कोशिश की, लेकिन अचानक वहां पुलिस आ गई। पुलिस ने हरविंदर को बचा लिया और उसे अस्पताल में एडमिट कराया। हरविंदर की हालत बहुत गंभीर थी। तो कौन था ये हरविंदर? हरविंदर की उम्र करीब 50 साल की थी और वो एमजीएन पब्लिक स्कूल में एक बस ड्राइवर था और उसकी 2 बेटियां थीं। एक बेटी 24 साल की और दूसरी छोटी बेटी थी लगभग 14 साल की। पुलिस की फाइनल पूछताछ में हरविंदर सिंह ने बताया कि जैसे ही वो बच्ची उसके घर आई तो हरविंदर सिंह ने उसे झूठ बोला और उसे अंदर आने दिया। लेकिन कुछ ही टाइम बाद हरविंदर सिंह की नीयत उस बच्ची पे बिगड़ गई। बच्ची के शोर मचाने पे हरविंदर सिंह ने उसका गला दबा दिया और उसने बोला कि मैंने उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक उसने एक्ट करना बंद नहीं कर दिया।
और जब हरविंदर को पता लगा कि ये बच्ची अब मर चुकी है तो उसने उस बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूस के बाथरूम में बंद कर दिया। उसने यह भी बताया कि वो उस बच्ची की लाश को एक बोरी में भर के कहीं फेंकना चाहता था, लेकिन बाहर लोगों की भीड़ थी और सनसनी मची हुई थी। बार बार लोग उसके घर के आसपास शक की निगाहों से देख रहे थे, इसलिए वो ऐसा कर नहीं पाया। इस घटना ने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया और इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि आपके पड़ोसी, जिसे आप अच्छा समझते हैं, वो इस तरीके की नीच हरकत कर सकते हैं। अगर आपको भी क्रिमिनल स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।